यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में पृष्ठ नंबर है 39 दूसरा अध्याय श्लोक नंबर है 19। प्रभु कहते हैं जो पुरुष आत्मज्ञानी संबुद्धि राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है, जो इसको दूसरे से मारा हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। ये आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है ना किसी से हनन किया जाता है। जब आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाता है, निर्भयता आ जाती है, निर्डरता आ जाती है। फिर व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे को कोई मारने वाला नहीं है, जितनी मेरी आयु लिखी है वह मिलेगी मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। भीरू डरपोक दिन में कई बार मरता है, मगर आत्मज्ञानी जीवन में एक बार मरता है। अब माया है, माया बलवती है, इसमें कोई संदेह नहीं। माया पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है? जो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान कैसे होवेगा? ये ज्ञान से होवेगा। जितना ज्ञान बढ़ते जाएगा उतना वैराग बढ़ता जाएगा। तो इसलिए माया जो है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हमारे भीतर है, जो इसकी कला जान लेता है कि मैंने काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को कैसे शांत रखना है, वही सुखी है, वही प्रसन्नचित है, वही साधु है। तो इस कला को हमने सीखना है, कैसे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को शांत रखा जा सके। तो प्रभु कहते हैं अधिकतर मनुष्य प्राणियों के कर्म राग द्वेष पर आधारित होते हैं। हमारे कर्म जो हैं राग द्वेष से हैं। राग क्या है? जिससे अटैचमेंट, जिससे प्रीति, और द्वेष जिससे घृणा या द्वेष करते हैं, कटुता हो जाती है, वैर भाव हो जाता है, उसको लक्ष्य रख करके हम कर्म करते हैं। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने कर्तव्य कर्म समझ करके अपनी ड्यूटी को करता है वही श्रेष्ठ है, वही महान है। कर्म करने हैं किस भाव से करने हैं कि मैं एक पुर्जा मात्र हूँ, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। करने करवाने वाला वह है मालिक, वह है परमेश्वर। राजा जनक सुख संपत्ति के भरपूर साधन, ऐश्वर्य के साधन थे, और दौलत बेशुमार थी, कोई कमी नहीं थी, फिर भी वैरागी कहलाते थे। तो एक दिन संशय आ गया एक तपस्वी के मन में कि महाराज इतनी ठाठ बाट, इतनी शानो शौकत, इतने तिजोरियाँ हीरे ज्वारा से भरी हुई हैं, और इतने कर्मचारी आपकी सेवा करने वाले हैं, और फिर कहते हो मैं वैरागी हूँ। ये वैराग कैसा? तो राजा जनक ने को जब प्रश्न किया कि इतनी दौलत शोहरत होते हुए मन आपने कैसे कंट्रोल में किया हुआ है? क्योंकि मन कंट्रोल में होवेगा तभी वैराग आवेगा। मन अपने काबू से बाहर है तो वैराग नहीं आ सकता। तो राजा जनक ने क्या उत्तर दिया
नृप ने कहा मुनिवर मानो, राजकाज श्री हरि का जानो। कहने लगे कि मुनि, ये राजपाट जो कहते हो मेरा है, नहीं मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक मेरे परमेश्वर का है। और मैं क्या हूं? मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। मैं तो मालिक का दास हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो एक कर्मचारी हूं। ये मालिक की जो दौलत संपदा है उसका मैं एक ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी किसको कहते हैं? जैसे एक संस्था बन जाती, ट्रस्ट बन जाता है। समाज के लोग क्या करते हैं? जिस व्यक्ति को, जिस प्राणी को सज्जन समझते हैं, ईमानदार समझते हैं, जो अच्छा समझते हैं, उसको ट्रस्टी बना देते हैं। और ट्रस्टी क्या है? समाज की संपदा को संभालता है। कैसे संभालता है? ये समाज की समझ करके कि समाज की संपदा है, मेरे को अपनी संपदा से भी अधिक इसका ध्यान रखना है, वह ट्रस्टी है। वह उसका दुरुपयोग नहीं होने देगा, पैसे का देखभाल करेगा। जहां दुरुपयोग होना आरंभ हो जाएगा वहां डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, वहां बेईमानी हो जाएगी। तो मालिक ने हमारे पर ट्रस्ट किया, एक कुटुंब, एक परिवार दिया, एक संस्था दी, एक व्यवसाय दिया, दुकान दी या फैक्ट्री दी, मालिक बनाया, इस विश्वास से कि इसकी देखभाल ये करेगा और इससे मेहनत करके और इसकी कमाई को बढ़ावेगा। तो मालिक ने ट्रस्ट किया है तो हमने डिस्ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे एक कुटुंब, एक परिवार की जिम्मेदारी दी है। कैसे समझाया है? सब में हरि, त्याग कामना कर्म निभाना, कर्म योग ये सुख कर जाना, सब में हरि, हरि में ही सारे, सोहे जो नभ में शुभ तारे, हरि का काम करूँ दिन राती, तृष्णा मुझे ना कभी सताती, बीत राग पत पाया ऐसे, हरि कृपा हुई हो जैसे। तृष्णा मेरे को क्यों नहीं सताती है? मैं एक नौकर अपने आप को समझता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे को क्या ड्यूटी है, मेरे को करना है। जैसे माँ बाप हैं, बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, अगर राग द्वेष को मुख्य रख करके उसकी परवरिश कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो दुखी होंगे, सुखी नहीं हो। क्या है उसमें चाहना रखेंगे, ये बच्चा बड़ा होगा, ये करेगा हमारे लिए, वो करेगा, ये सोचोगे। जब मेरा बच्चा कहने में नहीं, मैंने इसको देना नहीं कुछ, उसके प्रति द्वेष है, दूसरे बच्चे के प्रति प्रेम है। मगर जो राग द्वेष छोड़ करके अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझ करके, सबको एक समझ करके ड्यूटी कर रहे हैं, वह परमेश्वर का पूजन ही कर रहे हैं। वर्क इज वर्शिप कही गई है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तू एक निमित्त मात्र है, करने करवाने वाला तो वह परमेश्वर है, वह दाता है। इसलिए तेरे को अपने कर्म करने चाहिए। और साधारण व्यक्ति की क्या स्थिति है? साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्य के कर्म राग द्वेष और बैर विरोध से हुआ करते हैं। परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं, जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्म भाव से, श्रेष्ठी नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। कर्म करने हैं अपनी ड्यूटी समझ करके, मेरा कर्तव्य है। गृहिणी घर का काम कर रही है, अपनी ड्यूटी समझ के कर रही है, सड़ते कुटते नहीं, या बैर विरोध से नहीं, द्वेष से नहीं कर, या राग से नहीं कर। अपनी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है, धर्म है, मैं परमेश्वर का पूजन कर रही हूँ। व्यापारी व्यापार कर रहा है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, वह अपना धर्म निभा रहा है, ड्यूटी कर रहा है। तो अपनी ड्यूटी करनी है। जैसे परिवार का पालन पोषण एक तो बहुत समझ कर करता है, विपदा पड़ गई मेरे ऊपर, क्या करूं, ये नहीं। तेरे को विपदा समझ करके कार्य करना है, बोझ समझ करके कार्य करना है, तो पाप दोष
से लिप्त होवेगा। अगर अपनी ड्यूटी समझ, अपने कर्तव्य समझ करके कार्य कर रहा है, अगर चूक हो भी जावे, गलती हो भी जावे, जैसे नौकर कर्मचारी है वफादारी से काम कर रहा है, उसे भूल चूक हो जाती है, मालिक उसकी अनदेखी कर देता है। क्यों? काम करेगा, गलती हो ही जाती है, नुकसान हो ही जाता है, छोड़ देगा। अगर वही जानबूझ करके करे या किसी कारण से करे, उसको दंडित करता है। तो प्रभु क्या कहते हैं? परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं, जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्म भाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। हमारी क्या स्थिति है? हमारी को प्रशंसा बड़ाई करता है, उसके प्रति राग अटैचमेंट हो जाती है, निजी की करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारा कोई विरोध करता है या हमारा कटाक्ष करता है, उसके प्रति हमारा कटु भाव हो जाता है, बैर भाव हो जाता है, उससे दूरी करते हैं। ये संसार है, इसमें विरोधी भी मिलेंगे और प्रशंसक भी मिलेंगे। ये नहीं हो सकता सब प्रशंसक मिले, सब मान सम्मान देने वाले मिले। विरोधी भी मिलेंगे, तर्क करने वाले भी मिलेंगे, कुतर्क करने वाले भी मिलेंगे, बैर विरोध करने वाले भी मिलेंगे और मान सम्मान आदर सत्कार करने वाले भी मिलेंगे। ऐसी दोनों परिस्थितियों में सम रहने वाला ही योगी है। अब कैसे? अब सोच आवे कि जी वृत्ति तो विचलित होवेगी, मन तो डामाडोल होवेगा ही होवेगा। एक कोई गाली निकालता हो, बुरे शब्द कह रहा हो, मन कैसे काबू में रहे, वृत्ति कैसे शांत रहे? नहीं हो सकती है। और कोई कहे एक आदमी बहुत मान सम्मान हाथ पहना रहा है, आदर सत्कार कर रहा है, तो हमारे भाव तो बदलेंगे। तो कैसे बचना है? प्रभु कहते हैं जैसे नट है, जैसे आप देखते हो मिल्ली में रस्सी बांध करके एक किनारे से बैलेंस करता हुआ जाता है, दूसरे किनारे तक पहुंचता है। नीचे तमाशा देखने वाले जो होते हैं सीटी भी बजाते हैं, प्रशंसक भी हैं, और ऐसे भी हैं कहते हैं क्या नौटंकी कर रहा है, उसको बड़ा बुरा भी कहते हैं, क्या छल कर रहा है। और जो बैलेंस लेकर के जा रहा है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ना किसी की प्रशंसा सुनता है, ना अपना गुणगान सुनता है, ना किसी का विरोध, ना किसी की कटु भाषा को सुनता है। वह अपने लक्ष्य की ओर जाता है। क्यों जाता है? वह जानता है अगर मैं प्रशंसा सुनने लग जाऊंगा मेरी वृत्ति बिगड़ जाएगी। अगर मेरे में कोई बैर विरोध की बातें आ गई, मेरी वृत्ति बिगड़ जाएगी, मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। वह न किसी की प्रशंसा सुने, न किसी कटु भाषा को सुने, अपने लक्ष्य की ओर जाता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति बनानी है कि समाज में विरोधी भी मिलेंगे, कटाक्ष करने वाले भी मिलेंगे, तर्क करने कुतर्क करने वाले भी मिलेंगे और मान सम्मान देने वाले भी मिलेंगे, मगर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य प्राणी का, मनुष्य को क्या है? 84 लाख की जूनियों के पश्चात प्राप्ति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति। चूक गए तो मुश्किल हो जाएंगे, फिर वही 84 लाख जूनियों। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान का प्रकाश अगर हमें मिल गया, अगर सफल हो गए, अगर किसी कारण सफल भी ना हो सके, सफल हो गए तो मोक्ष मुक्ति, अगर किसी कारण रह गए, जैसे कंपार्टमेंट आती है, बच्चे को फिर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है, चांस मिलता है। इसलिए हमने अब चांस को खोना नहीं है, चांस को बनाना है, आगे बढ़ना है। तो प्रभु क्या कहते हैं? वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता है। कर्म योगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है।
उसकी धारणा आत्म सत्ता में सदा निर्भान बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह ये समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्म सत्ता का हनन नहीं होता। आत्म शक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मशक में से बाजू और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। एक बलून है, बच्चे के हाथ में है, बलून फट जाता है, बच्चा रोता है, विलाप करता है। और बड़े के हाथ में होवे बलून फट जावे, रोता है? नहीं रोवेगा। क्यों नहीं रोता? उसको पता है इसने थोड़े समय के लिए रहना है, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। जैसे अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जब ये सोच हो जाती है कि जी अब इसने जाना है तो बस चले जावे, उसको फिर दुख अधिक पीड़ा नहीं होती है। जिसको सोच लेती है इसने नहीं जाना है, वो चले जावे, उसका अधिक विलाप होता है, अधिक पीड़ा होती है। इसलिए जानना है कि मौत ने आना है, और कब आना है जब मालिक जानता है। तैयार रहना है। तैयार रहने वाला कौन है? वैज्ञानी है। ज्ञानी क्या है? अपना सामान बांध के रखता है, अर्थात अपने कर्म पूर्ण करके बैठता है कि मैंने जाना है, तैयारी है मेरी, कोई बात नहीं। मगर क्या स्थिति हमारी है? इस देश से दूरी नहीं कर पा रहे हैं। कठिन विषय है, मगर मैंने इस पर अधिक जोर देना है। आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए देता हूँ। कल केवल हमने 6 श्लोक पढ़े, 6 श्लोक पढ़े, मगर हम चाहते हैं कि जो पढ़ा है अंदर भीतर आ जावे। अब पढ़ने को तो क्या है, 4-6 घंटे में पढ़ेंगे, पूरी श्रीमद् गीता पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर पढ़ा अनपढ़ा रह जाएगा। इसलिए एक एक शब्द जो महाराज ने लिखा है उसकी ओर हमने अधिक ध्यान देना है। प्रभु क्या कहते हैं, समझाते हैं कि मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के होने पर आत्म सत्ता का हनन नहीं होता। आत्म शक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मशक में से बाजू और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। देह हमें बहुत अति प्रिय है, मगर देह का जो संचालन करने वाली शक्ति है उससे प्रीति का अभाव है। बहुत चंद लोग होंगे जो आत्मा से प्रीति करते हैं। आत्मा से प्रीति कौन करता है? जब आत्मबोध होता है, उसकी शक्ति को जानते हैं। जैसे साधारण सी बात है, एक परमाणु है, उसकी शक्ति साधारण व्यक्ति नहीं जानता, मगर वैज्ञानिक जानता है उसमें क्या शक्ति है। साधारण सी बात है कि बच्चा जो है उसको बच्चे के एक हाथ में टॉफ़ी रखो, एक हाथ में सोने की अंगूठी रखो, तो बच्चा क्या उठावेगा? टॉफ़ी उठावेगा, चॉकलेट उठावेगा, सोने की अंगूठी छोड़ देवेगा। अब क्यों सोने की अंगूठी छोड़ देता है? उसको अभी समझ नहीं है कि ये सोने की अंगूठी की क्या कीमत है, उसकी कीमत नहीं जानता, वह चॉकलेट उठा लेगा। अब जैसे जैसे बढ़त होवेगी, विवेक जागृत होवेगा, ज्ञान का प्रकाश होवेगा, तो फिर वही कहो, बोलो चॉकलेट चाहिए या ये सोने की अंगूठी चाहिए? वगैरह चॉकलेट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए मेरे को, सोने की अंगूठी चाहिए। अब क्यों चाहिए भी? पहले तो वो कहता था। अब क्या उत्तर देवेगा? मैं जानता हूँ इस अंगूठी से मैं कितनी हजारों चॉकलेटों में खरीद सकता हूँ, इसकी ये कीमत है। चॉकलेट की वह कीमत नहीं है। ये कब हुई बात? जब ज्ञान का प्रकाश हुआ। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जो पत्थर है उसको हम हीरा समझ रहे हैं और हीरे को कांच समझ रहे हैं। जब ये बोध हो जाएगा कि कांच क्या है, हीरा क्या है, तो हीरे से आकर्षण हो जाएगा।
महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में ये आत्मा न किसी जन्म न कभी जन्म लेता है, न मरता है, ना ही यही है कि ये था, आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। ये स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है, पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता है। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश से टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, बार बार प्रभु समझाते हैं। अभी अर्जुन के भी विवेक में, बुद्धि में ये बात नहीं आई, जैसे हमारी बुद्धि में नहीं आ रही है। अभी हमारी बुद्धि में अभी बैठ नहीं रही बात, पढ़ तो रहे हैं मगर बैठ नहीं रही है। कारण क्या है? जन्म जन्मांतरों से हमने देह को प्रमुख माना है, यही विचारधारा चल रही है। बिरला ही ऐसा व्यक्ति है जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, सुनता है, जो सुनाता है। वे बहुत चंद लोग होते हैं। कौन होते हैं? जिनके ऊपर मालिक की, गुरु की कृपा होती है। प्रभु कहते हैं कि फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील मानता है, वह समदृष्टि तत्व ज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किससे मारता है। वह आत्मवेता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती है। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता और नित्यता मानकर भी ये विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के मिलने से दुखी होता होगा। अब सोच प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न अर्जुन का। आत्मा आप कहते हो निकल जाती है इस देह में से, अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, तो जब ये शरीर से निकलती है फिर दुख होता होगा, और नए शरीर में प्रवेश करती है तब भी पीड़ा होती होगी। तो प्रभु क्या कहते हैं? इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतार कर अपने नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीर को त्याग कर कर्मानुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा का कोई भी क्लेश नहीं होता है। आत्मा को देह के बदलना वस्त्र बदलने के सदृश है। अब जैसे बच्चा है, उसके कपड़े बदलो, पुराने उतारने हैं, नए माँ पहनना चाहती है, और बच्चा रोवेगा उतारने के बगैर भी और पहनने के बगैर भी रोता है। मगर वही जब समझ आ जाती है बच्चे को तो क्या कहते हैं, ये पुराने उतारो, मेरे को ये बढ़िया चाहिए, बढ़िया पहनने हैं हमें, और बढ़िया पहनने हैं, और उसको विश्वास होता है ये बढ़िया पहने में अब मैं सुंदर दिखाई दूंगा। उसको भरोसा होता है अब मेरे अंदर सुंदरता का रूप और निखार लेकर के आएगा। इसी प्रकार जब भगवत भक्त जब पुण्य कर्म करता है, धर्म कर्म का काम करता है, उसको मौत से भय कम लगने लग जाता है। क्यों? उसको पता है कि अगला शरीर अब मेरे को अच्छा मिलेगा। वही जब हम सोचते हैं, कहते हैं जी जब किसी ने बुरे कर्म किए हैं, उसके पाप कर्म सामने आ जाते हैं, फिर बहुत तड़पता है, रोता है। कारण क्या है? उसको ये सोच हो जाती है कि आगे का शरीर बुरा मिलने वाला है। जैसे छोटा घर हो, उसको कहो छोटो घर छोड़ो, ये बढ़िया लोकेलिटी में है, बड़ा बढ़िया बंगला है, आप इधर आ जाओ, क्या उस घर को छोड़ने से दुख होवेगा? पीड़ा होवेगी? मन उदास होवेगा? उत्तर क्या मिलेगा? नहीं होवेगा। अब भाई क्यों नहीं होवेगा?
अरे उसको तो बढ़िया मिल गया, छोटा छूट गया, अब क्या है, अब बढ़िया मिल गया। अगर वही घर जो है उससे छोटा झोंपड़ी मिले तो दुखी नहीं होगा, रोता रहेगा, विलाप करता रहेगा, अपनी किस्मत को रोएगा। तो इसलिए अच्छे घर की ओर जाना है, अच्छे शरीर की ओर जाना है, इसके लिए मेहनत और अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। व्यापारी जब व्यापार करता है उसकी सोच होती है मुनाफा, घाटा सोच करके व्यापार नहीं करता, मगर होता है घाटा भी हो जाता है, मगर उसकी सोच मुनाफे की होती है। इसलिए व्यापारी नीति रखनी है, मुनाफे की ओर जाना है। व्यापारी मुनाफे के लिए न गर्मी देखे न सर्दी देखे, देखोगे बिना पंखे के भी बैठा रहेगा, लाइट नहीं है ग्राहक की इंतजार में बैठा है, और कितनी गर्मी लगे वह ग्राहक को सौदा देता है, क्यों, उसको सोच है इससे मुनाफा मिलना है। मगर अज्ञानता में हम लोग जो मुनाफे का सौदा है वह छोड़ देते हैं। कौन करेगा साधना, कौन करेगा तपस्या, कौन करेगा तप, कौन सुबह उठेगा, ये बहुत चंद लोग होते हैं, बहुत ही चंद। इसीलिए महाराज ने कहा है कि पत्थर जगह जगह मिलते हैं, हीरे कहीं कहीं मिलते हैं। तो इसलिए पत्थर को छोड़कर हीरे की ओर हमने बढ़ना है, बढ़त की ओर जाना है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि जैसे एक वस्त्र उतारने में और दूसरे वस्त्र बदलने में, और जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्म सत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती है। जैसे पीछे से लाइट आ रही है, अब ट्यूब एक फ्यूज हो गई, अब कोई सोचे कि पीछे से लाइट बंद हो गई, ये खत्म हो गई, नहीं, ज्ञानी समझता है कि ये बल्ब खराब हो गया, बल्ब मैं बदल दूंगा, फिर वही प्रकाश शुरू हो जाएगा, और बल्ब बदलता है वही प्रकाश शुरू हो जाता है। तो ये आत्म चेतन जो है, ये अंदर जो है शरीर छोड़ करके नए शरीर में जब प्रवेश करता है, वही प्रकाश आ जाता है, चेतनता आ जाती है। तो इसलिए इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते हैं, इसको आग नहीं जलाती है, पानी इसको नहीं भगोते हैं, और ना ही इसको बाजू सुखाती है। ये जो आत्मा है ये बुद्धि का भी विषय नहीं है पूर्ण। हम ठीक है इसकी चिंतन तो कर लेते हैं कि ये रूप ये स्वरूप होना चाहिए, मगर ये बुद्धि के विषय में नहीं आती है। क्यों? अदृश्य है और अति सूक्ष्म है, इसको तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता है, वायु इसको सुखा नहीं सकती है। ये परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता है, ये दग्ध नहीं हो सकता है, और ये नहीं भुगोया जा सकता है, और निश्चय से सुख भी नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा नित्य है, पांच भूतों का कारण नहीं है, सर्वत्र है, और अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहित है, ये नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। बहुत जोर दिया इस पर, हमने भी इस पर अधिक जोर देना है। आगे विषय सरल आवेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरल आवेंगे, क्योंकि उसको जानते हैं, उसको समझते हैं कैसे, मगर इसको जानते नहीं है ना समझना चाहते हैं, दोनों बातें हैं, इसलिए ये कठिन विषय लगता है। आत्मा को ही जानना अति आवश्यक है। जब तक व्यक्ति आत्मा को नहीं जानेगा, ये चेतन की शक्ति को नहीं जानेगा, तो कल हमने यही पढ़ा था, जैसे परमात्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है, इसी प्रकार कितना विरोधी क्यों ना आ जाए, परमात्मा का अगर विनाश नहीं कर सकता है तो वह आत्मा का भी विनाश नहीं कर सकता है।
आत्मा परमेश्वर का एक अंश, एक रूप है। तो इसलिए आत्मा आदि अंत से रहित है, ये नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। ये अभाव से, नस्तित्व से नहीं बना हुआ। नस्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता। अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्म आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी सब रूप से ये अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय ना होने से ये अचिंत्य है। क्या कहते हैं प्रभु? जानना तो जा सकता है, क्योंकि जब शरीर में चेतन होता है हम कहते हैं ये आत्मा इसके अंदर है, चेतना इसके अंदर है। मगर कोई कहे इसका रूप देखा है, इसका स्वरूप जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते। ये नाम मन और बुद्धि का ये विषय है। ये प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ये आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषयों से बाहर है। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है। वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। अगर पांच भूतों से बना हुआ हो वह दिखाई दे सकता है, ये अदृश्य है, क्योंकि पांच भूतों से ये ऊपर है। इस कारण उसका हनन और मनन कदापि नहीं होता है। हनन और मनन तो देह में ही माने गए हैं, क्योंकि देह ये पांच भूतों से बना हुआ है, महाभूतों से बनता है। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना तथा बिगड़ना अवश्यंभावी सृष्टि नियम है। ये नियम किसी और नेता से की नीति है और अटल है। इसलिए अपने कर्तव्य करने के काल में तुझे अपने बस से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। बहुत बार देखते हैं जीवन में हम लोग वैसे ही सोचने लग जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। अब दूसरा आकर कहेगा कि जब तुम्हारे बस की बात नहीं तो क्यों सोचते रहते हो? अब जहाज अमेरिका से उड़ा, अब सोच होगी कहीं क्रैश ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये विपदा ना आ जाए। जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तू सोच के अपने आप को क्यों जला रहा है? जो तेरे बस की बात हो तो वह तू कर। अब जो हमारे बस की बात नहीं है प्रभु कहते हैं, तो फिर उसकी सोच क्या? मरना और जीना ये मालिक परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होवे तो फिर तो ताकतवर व्यक्ति, रुपए पैसे वाला व्यक्ति, अमीर आदमी तो मालिक को कहेगा मैंने नहीं अभी जाना है। मगर वहाँ ना ताकत काम का आवे, ना हम वहाँ दौलत काम आवे। वहाँ तो वही है दाता का जो विधान है। दूसरे अध्याय के 28 श्लोक जो हैं वह कठिन है, मुश्किल है। इस पर अधिक मनन, अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। इस पर समय भी लगाना है और मन भी लगाना है। मगर मन लगेगा नहीं, मन टिकेगा नहीं। क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं टिकता है? इस आत्मा को जानना नहीं चाहते हैं और इस देह को छोड़ना नहीं चाहते। देह को छोड़ना नहीं चाहते। देह से प्रीति है, लगाव है, अटैचमेंट है, और जिससे प्रीति होती है उसको कोई छोड़ता नहीं, छोड़ते नहीं। तो इसलिए क्या प्रभु आगे समझाते हैं कि आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात महाराज ने कहा, हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित्य सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला तू मानता है, प्रकृति का विकार ही समझता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। अब अर्जुन को कहते हैं ठीक है तेरी बात मान ले। तू कहता है कि आत्मा भी चले जाती है, इसका भी मरण हो जाता है, चलो ठीक है इस बात की, मगर इसका भी अधिक शोक करना उचित नहीं। क्यों? आत्मा का प्रकृति से पृथक ना होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है,
और मरे हुए का नित्य जन्म है, उत्पत्ति लय है, कारण कार्य अभाव और बनना बिगड़ना तो विकारी जगत में निश्चय ही है। जैसे कोई वस्तु बनाई, एक सोफा बनाया, एक बेड बनाया, एक अलमारी बनाई, या एक स्कूटर बना, या एक कार आई, पहले उसका रंग रूप लुभावना होता है। वही स्कूटर, वही गाड़ी धीरे धीरे क्या होती है, उसका रूप वह नहीं रहता है, वह आकर्षण नहीं रहता है। बने हुए ने पुराना होना ही होना है, ये निश्चित है। जो बना है उसने टूटना है, ये भी निश्चित है। उसने बिखरना है, ये भी टूट। कितना बढ़िया महल भवन बना लो, एक दिन वह टूटेगा ही टूटेगा, फिर वही मलबा बन जाएगा। तो इसलिए जब व्यक्ति को ये सोच होती है कि ये भवन की उम्र 100 साल की है, या एक इस पलंग की जब वस्तु की 10 साल की 20 साल की है, फिर व्यक्ति के पास जो वस्तु पदार्थ है टूट जाता है, उसका क्या विलाप करता है? नहीं करता। क्यों? उसको पता है इसका इतना ही जीवन है। जैसे मनुष्य की जीवन मानी गई है 100 वर्ष की है। अब 100 वर्ष के पश्चात जो मिल जाती है, जो बिरले हैं, बहुत बड़भागी होते हैं, बहुत पुण्यकर्मी होते हैं, बहुत तपस्या साधना वाले होते हैं। मगर व्यक्ति का मन बन जाता है कि अब क्या स्थिति होने वाली है। प्रभु कहते हैं इसलिए अधिक फिर रोना क्यों, जब पता है जाना है, और जाना है तो फिर अधिक विलाप क्यों। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता न मानकर भी सदा बनने बिगड़ने के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि ये भी तेरे बस की बात नहीं है। यही प्रभु कहते हैं ना, तो तेरे को बस की बात है तो चिंता तो तू तब कर, जब तेरे बस की बात नहीं है तो चिंता तू क्या करेगा? चिंता करके कर क्या लेगा? क्या रोक लेगा? क्या अपने मन मुताबिक करवा लेगा? नहीं हो सकता। कभी भी जीवन में देखो, जब हम देखते हैं कि भी मेरे बस की नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि मेरी बस की नहीं है। तो फिर वह अधिक क्लेश करने वाली स्थिति नहीं होती है, ऐसा फिर मन मान लेता है, क्योंकि ये भी तेरे बस की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति लय होकर ना रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और ये अनिवार्य है। तब ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की यथार्थता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देखे नहीं जाते, मरने के अनंत भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में जन्मने मरने के बीच में जान पड़ते हैं। तब इसमें क्या अधिक रोना? जन्मने मरने के बीच जो थोड़े काल का संयोग है, संबंध है, अवश्य टूट जाने वाला है। इसके लिए इतना विलाप सर्वदा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनिश्चित है। ये कामना प्रार्थना करनी है मैंने, अपने लिए भी, आपके लिए भी। हमें ज्ञान का प्रकाश हो, हमें भी पता चले कि कौन सी वस्तु कीमती है या कीमत नहीं है, पत्थर क्या है, हीरा क्या है। जौहरी ही जानता है जब उसको ज्ञान हो जाता है असल क्या है, नकल क्या है। इसी प्रकार ज्ञानी ही जान सकता है मैं कौन हूँ और मेरा कौन है।